टोबा टेक सिंह में महकमा खेल के 32 डेली वेजेस मुलाजमीन नौकरी से बर्खास्त। मुलाजमीन को नाकिस कारकर्दगी और गैर हाजिरी पर नौकरी से फारिग किया गया। मुलाजमीन ने स्पोर्ट्स ऑफिसर पर हद तक अमेज रवैये का इल्जाम लगा दिया। आपको बता रहे हैं, टोबा टेक सिंह में महकमा खेल के 32 डेली वेजेस मुलाजमीन नौकरी से बर्खास्त। मुलाजमीन को नाकिस कारकर्दगी और गैर हाजिरी पर नौकरी से फारिग किया गया। टेक सिंह गोजरा, पीर महल और कमालिया में महकमा खेल के डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नौकरी से निकाले गए मुलाजमीन की तादाद 32 है। मुलाजमीन का कहना था कि सुबह दफ्तर आने पर मुलाजमत से निकाले जाने का नोटिस मिला। इंतजामिया ने बगैर बताए नौकरी से फारिग कर दिया, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुलाजमीन ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमारा मुतालबा से यही है कि हम सुबह जब आए दफ्तर में तो नोटिस लगा हुआ था फारिग करने का। हमारा डीसी और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से मुतालबा है, हमारे वाजबात भी पूरे किए, 2.5 माह हो गए हमें तनख्वाहें नहीं मिली तो हमें बहाल किया जाए। हमारी 32,000 तनख्वाह है, हमारी 2 माह 8 दिन हो चुके हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। निज़ाम तो पहले ही बहुत मुश्किल चल रहा है। 6 माह बाद कभी 2 माह की आ जाती है, कभी 3 माह की, कभी साल बाद 6 माह की आ जाती है। 2-3 महीने नीचे रखकर हमें तनख्वाह देते हैं महकमा स्पोर्ट्स वाले। स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमीन का कहना था कि डेली वेजेस मुलाजमीन को नाकिस कारकर्दगी और गैर हाजिरी पर फारिग किया गया। मुलाजमीन की गैर हाजिरी के बायस मामलात बुरी तरह मुतासर हो रहे थे। सर, आपके सामने है कि हमारे जितने भी ग्राउंड्स हैं वो विदन सिटी हैं। यहाँ पे लाखों लोग पास से गुजरते हैं, सैकड़ों लोग लड़के खेलने के लिए आते हैं। हमारी कबड्डी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है और दूसरी मुख्तलिफ गेम्स हैं, क्रिकेट है, एथलेटिक्स है। इन बच्चों से 1 माह कबल मैंने कहा था कि आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहें ताकि सफाई सुथराई का, ग्राउंड्स की मेंटेनेंस का, उनकी अपग्रेडेशन का, पानी लगाने का, ग्रासिफिकेशन का। मेरी बात पे इन्होंने कोई कान नहीं धरा। डेली वेजेस मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर से 2 माह के वाजबात की अदायगी और नौकरी पर बहाली के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। हफ्तावार महंगाई में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.16% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 42.6% तक पहुंच गई। हफ्तावार महंगाई में इजाफा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.16% इजाफा हुआ। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 42.6% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी और 14 सस्ती हुई। प्याज 8.42% और अंडे 2.52% महंगे हुए। दाल मूंग 8.88 और चीनी 8.84% महंगी हुई। एक हफ्ते में बिजली चार्जेस 2%, LPG 8.42% महंगी हुई। टमाटर 9.82% और आलू 4.34% सस्ते हुए। चिकन 2.99 और चाय 2.58% सस्ती हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में 22 अशिया की कीमतें बरकरार रहीं। हुकूमत हिदायत के बाद FBI ने 30 अरब के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी कर दिए। अरबों के सेल्स टैक्स रिफंड्स अब भी ज़ेर इल्तवा हैं। बेशतर एक्सपोर्टर्स के मामूली नुक्तों से सेल्स टैक्स डेफर में, जबकि नए फाइल करने से कासिर हैं। हुकूमती हिदायत के बाद FBR ने 30 अरब के सेल टैक्स रिफंड्स जारी कर दिए। अरबों के सेल टैक्स रिफंड्स अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं। बेशतर एक्सपोर्टर्स के मामूली नुक्तों से सेल टैक्स रिफंड्स में, जबकि नए फाइल करने से कासिर हैं। सेल टैक्स जारी होने के बावजूद कुछ बैंकों ने ट्रांजैक्शंस नहीं की। अरबों रुपए के वाजबात सेल टैक्स रिफंड्स की मद में ताहाल पेंडिंग हैं। मामूली वजूहात पर सेल टैक्स रिफंड्स को रोका जा रहा है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं बाकी रिफंड्स भी जारी किए जाएं और DLTL भी दी जाए। मामूली चीजों पर डेफर पेमेंट्स को भी क्लियर किया जाए ताकि माशी मुश्किलात कम हों। किसानों का शुगर मिल से क्रशिंग में ताखीर का शिकवा। गंदम की काश्त और पैदावार मुतासिर होने का खदशा। जिंद की तर्ज पर गन्ने की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में भी काश्तकारों की मुश्किलात कम न हो सकी। इंतजामिया भी किसानों के मसाइल के हल के लिए लाहे अमल तश्कील देने में नाकाम हो गई। क्रशिंग सीजन में गैर जरूरी ताखीर से गंदम की बवाई और पैदावार शदीद मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। किसान कहते हैं कि 1.5 माह कबल क्रशिंग सीजन शुरू होना चाहिए था। गंदम की फसल लगाना चाह रहा था, उसका वो एरिया कम हो गया, वो नहीं लगा सका प्रॉपर टाइम से, जिससे हमारी गंदम की जो पैदावार है कम होने का खदशा है। दूसरा, जो गन्ने का रेट है वो सिंध के मुकाबले में पंजाब का भी आना चाहिए। यहाँ पे हमें 425 वहाँ पे अनाउंस किया स्पोर्ट प्राइस, तो पंजाब में भी 425, वहाँ पे भी डीजल और खाद की कीमतें इक्वल है, पंजाब में भी इक्वल है।
चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक का कहना था कि सिंध में गन्ने की कीमत 425 रुपए मन है, जबकि पंजाब में 400 रुपए मन है। डीजल और खाद के रेट यकसा हैं, तो इमदादी कीमत में भी फर्क नहीं होना चाहिए। जो शुगर एक्ट कहता है उसके मुताबिक अपनी मिलें टाइम से चलाएं, ताकि ज़मींदार बर वक्त गन्ने की फसल उठाने के बाद गन्नम की फसल लगवा सकें और उनको कीमत भी अच्छी मिल सके। किसानों ने हुकूमत से पैदावारी लागत में कमी के लिए खाद और बीज की कीमतों में सब्सिडी फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट के मोहल्ला राजा को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। 2 दिन से पानी की सप्लाई बंद, मुतासरा पाइपलाइन पर मरम्मती काम शुरू न हो सका। चिन्योट के मोहल्ला राजा को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई, जिसके बायस 2 दिन से पानी की सप्लाई मुअत्तल है। अहले इलाका पानी की बंदिश के बायस मुश्किलात का शिकार। बोले 2 दिन गुजर गए, अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। खवातीन और बच्चे दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। अभी पता नहीं है कब आएगा पानी, जल्द से जल्द पानी आए। हमारे महल्ले में बहुत मुश्किल हो रही है हमको इधर पानी भरने में। अहले इलाका का मजीद कहना था कि मोहल्ला राजा पहाड़ पर वाक़या होने की वजह से पानी ले जाने में भी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया जल्द पानी की फराहमी यकीनी बनाए। क्लियर किया जाए, ये प्रॉब्लम आए दिन आ जाती है। इनको चाहिए कि जल्द से जल्द इसे चेक करें, जो खामियां हैं इसे दूर करें। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेकर पानी लाइन की मरम्मत और पानी की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद में तहसील सदर और सिटी के सरकारी स्कूलों के लिए फंड जारी। 51 एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूलों के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए गए। फैसलाबाद में तहसील सदर और सिटी के सरकारी स्कूलों के लिए फंड्स जारी। 51 एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूलों के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए गए। महकमा अकाउंट ऑफिस ने फैसलाबाद सिटी, सदर, चकजुमरा, जड़ावाला के सरकारी स्कूलों के लिए फंड्स दिए। फैसलाबाद सिटी के 10 सरकारी स्कूलों के लिए फंड्स जारी किए गए। तांदलेवाला 4, जड़ावाला 8, समंदरी के 7 प्राइमरी स्कूलों को फंड्स मिले। तहसील सदर के 18, जुमरा के 4 सरकारी स्कूलों को फंड्स मिल गए। फंड्स सरकारी स्कूलों के तामीराती कामों और फर्नीचर की खरीदारी पर खर्च होंगे। फैसलाबाद के गौसिया पार्क में झूले टूट गए, घास भी नायाब, गंदगी के ढेर लग गए, बच्चे बदबूजदा माहौल में खेलने पर मजबूर। पीएचए ने गुलिस्तान कॉलोनी के गौसिया पार्क से नजरें फेर लीं। फैसलाबाद के पार्क्स में सहूलियात का फुकदान। पीएचए ने गुलिस्तान कॉलोनी के गौसिया पार्क की जबूहाली पर आंखें बंद कर ली। पार्क में झूले टूट फूट का शिकार, तो घास भी मौजूद नहीं। पार्क में गंदगी के ढेर, बच्चे ताफुनज़दा माहौल में खेलने पर मजबूर हैं। बैठने के लिए मुनासिब बेंचेस हैं, ना ही पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर है। शहरी कहते हैं पार्क में अक्सर सीवरेज का पानी जमा रहता है, किसी को फिक्र नहीं। सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर बच्चे भी सरापा एहतजाज बन गए। जब खेलने आते हैं तो लोग अचानक यहाँ पे कुछ कूड़ा फेंक गए होते हैं, कुछ वो देखें वहाँ पे इतना गटर का गंदा पानी होता है। कभी कभी यहाँ पे तो हर हिस्से में पानी जमा हुआ होता है। बारिश का पानी यहाँ पे, सारी गटरों का बारिश का पानी यहाँ पे आया होता है, तो यहाँ पे खेला सही तरह नहीं जाता। इतनी दफा टूट चुके हैं झूले, अभी भी लगाए थे दोबारा टूट गए झूले, लगवाते भी नहीं है बाद में, अभी बच्चे कल गिर रहे हैं इसकी वजह से। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से पार्क की बहाली के हवाले से जरूरी इक़दाम यकीनी बनाने पर जोर दिया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ सलाम दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। एडवोकेट इनामुल्लाह की जानिब से उम्मीदवार सदर चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता के एजाज में जोहराना दिया गया। वकला की बड़ी तादाद ने चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता की हिमायत का ऐलान कर दिया। तकरीब में सैयद सकलैन, आबिद शाह, मुदस्सिर शब्बीर शाह, मलिक नदीम सरवर, इब्रार असगर गुज्जर, नईम कासिम गुल, राना हमजा असलम, मियाँ काशिफ हुसैन, अरकम तनवीर रंधावा, साबिक सेक्रेटरी बार यासिर हयात चट्टा, साबिक सदर बार मियाँ जावेद इकबाल शरीक हुए। मलिक इम्तियाज अहमद गौरी, फारूक अहमद खान, खजर हयात, मलिक मुनीर यासीन, उमर गुजर, मलिक तैमूर, आसिफ गुल, तारिक बलोच ने भी शिरकत की। बैरिस्टर हैदर पंसोता, राना यासिर शकील, एहसान सफदर, बैरिस्टर राय फैज वहाब, अब्दुल्ला, फाहद इमरान चट्ठा, काशिफ बिलाल, मियाँ अली तारिक, मियाँ फैसल इशफाक, नवीद अख्तर भुट्टा भी मौजूद थे। चौधरी जीशान शब्बीर, हारून भुट्टा, जवाद, शेख आमिर, अजीम कासिम, शेख आशिर, मियाँ शाहिद, मिर्जा जुल्करनैन, शेख नवीद और फैसल नदीम रंधावा समेत वकला की बड़ी तादाद ने मुजाहिद हसन पंसोता की हिमायत का ऐलान किया। इस मौका पर मुजाहिद हसन पंसोता ने हिमायत पर वकला का शुक्रिया अदा किया। आपका है, मेरा नहीं। इलेक्शन आपका है, खिदमत मेरी हो। आगे आए, इस काबिले को मजबूत बनाएं और इंशाअल्लाह ताला ट्रैक पे बहुत बहुत जल्दी और आगे निकल जाएंगे।
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कुछ अनाउंसमेंट अभी ऐसी होने वाली हैं कि मेरा टारगेट 13 अगस्त, ये 13 दिसंबर के बाद मुझे यकीन है कि कुछ कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। ये मैं यकीन दिलाता हूँ। देखिए, इस शख्स ने जिस शख्स ने मेहनत की हो, मोहब्बत तलाश की हो, उसको पता चल जाता है कि कौन कौन मोहब्बत कहां से दे रहा है। मेरा आपके साथ कोट का टाई का मोहब्बत का रिश्ता है, मेरे साथ भी रहेगा और मेरी औलाद तक भी रहेगा। गोजरा डिस्ट्रिक्ट बार का सालाना इशाइया इजाजी शील्ड्स तकसीम। जस्टिस रिटायर्ड लाहौर हाई कोर्ट मसूद अख्तर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुर्रहमान बोदला की खसूसी शिरकत। सदर बार तौकीर अशरफ ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुर्रहमान बोदला, जस्टिस रिटायर्ड लाहौर हाई कोर्ट मसूद अख्तर बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। सीनियर सिविल जज वकार गोंदल, मेंबरान पंजाब बार इम्तियाज लूना, चौधरी मुश्ताक, मियां मेहरान ताहिर, एडिशनल सेशन जज जावेद अकरम बीटू, हाफिज रिजवान अजीज और मोहम्मद जुबैर गौरी ने शिरकत की। डीपी टोबा इबादत निसार, सदर बार तौकीर अशरफ खान, जनरल सेक्रेटरी अली रजा महाला भी मौजूद थे। सदर बार तौकीर अशरफ ने बार की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। फिजिबिलिटी रिपोर्ट भिजवाने का कहा, जिस पर वर्दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने कमाल मेहरबानी से फिल फॉर गोजरा बार का दौरा किया। हमारे चैम्बर्स के लिए, बाथरूम के लिए सारी जरूरियात को जो है एक एक प्लॉट को हर चीज को विजिट करके उसकी रिपोर्ट जो है वो हमारी रिकमेंडेशन पे, हमारी गुजारिश पे जो है वो मुरतब की गई। इशाइये में जंग, पीर महल, टोबा, सुमंदरी, फैसलाबाद, लालियां और कमालिया बार के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज भी शरीक थे। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर, डीएसपी आफ्ताब अहमद, सीओ इश्तियाक गोंदल समेत बार मेंबरान, वकला, ताजर, सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद इशाइये में शरीक हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुर्रहमान बोदला ने तकरीर से खिताब किया। कहा, वकला कम्युनिटी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। गोजरा बार के वकला ने हमेशा जांफिशानी से काम किया। ये जब भी आए ढाई हंसी और अच्छे माहौल में इससे गुफ्तगू हुई। जहाँ तक आपके मसाइल का ताल्लुक है, तो मैं अपने लिए इसको इंतहाई सादत समझूंगा कि अगर मेरे हाथ से आपके लिए या तहसील बार गोजरा के लिए कोई खिदमात भी सारे अंजाम दी जा सके। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले बार मेंबरान और मेहमानों को यादगारी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। फैसलाबाद के बासियों के लिए खुशखबरी, शहर के बासियों को मिलेंगे अपने प्लॉट्स इंतहाई आसान इकसात पर। फैसलाबाद में समुद्री रोड बाईपास पर टॉप सिटी के गेट का संगे बुनियाद रख दिया गया। फैसलाबाद के बासियों के लिए अच्छी खबर, टॉप सिटी के गेट का संगे बुनियाद रखने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। राय इजाज, सीईओ टॉप सिटी राय उमर दराज, सीईओ अर्ज़ पाक बिल्डर्स अजहर फारूक, सीईओ बिन अदरीस रियल स्टेट मियां आमिर शहजाद की खुसूसी शिरकत। राय उमर दराज का कहना था कि हम शहरियों को 12 माह में घर का कब्जा दे रहे हैं। शहर का सबसे बेहतरीन पार्क जिना ब्लॉक में बनाने का ऐलान भी कर दिया। कब्जा 12 माह में दिया जा रहा है, पैसे 60 माह में दिए जा रहे हैं और सबसे बढ़कर आज 5 मरले के घर जो डबल स्टोरी है अच्छा बना हुआ है, उसका किराया 50,000 से कम किसी अच्छी सोसाइटी में नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। मैं आप लोगों को भी कहूंगा, बल्कि मैंने कई अपने डीलर्स को भी कहा कि आप भी यहाँ पर अपनी रिहाइशों का बंदोबस्त करें। दिसंबर के महीने में इसी पैकेज प्लान के ऊपर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जितना टाइमली डिलीवर हो सके हम करें। हमने 12 महीने का टाइम लिया है। 12 महीने में 2 महीने हमने मार्जिनल टाइम रखा हुआ है, 10 महीने हमारा डिलीवरी टाइम है। 5 साल पेमेंट प्लान के साथ घर जो है टॉप सिटी डिलीवर करने जा रही है, उस हवाले से तकरीब के अंदर शरीक हैं। टॉप सिटी फैसलाबाद का वो वाहद प्रोजेक्ट है जिसने 1 ईयर प्लस के अंदर अपने पहले किए हुए वादे जो हैं बर वक्त जो हैं वो डेवलपमेंट के साथ मुकम्मल किए। बुनियादी और जदीद सहूलियात से आरास्ता टॉप सिटी सोसाइटी में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। तकरीब में लीड ट्रेनर टॉप सिटी प्रोफेसर अदील अंजुम, प्रोफेसर जहांजेब यूसुफ और सदर डीलर्स एसोसिएशन राना गुलाम फरीद ने इजहार ख्याल किया। ये मैं समझता हूँ कि पूरे फैसलाबाद में इस वक्त का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट क्यों है, इस तरह की प्राइस किसी के पास नहीं है।
اس طرح کی پرائسنگ اسٹریٹجی کوئی نہیں دے سکتا اور اس طرح کی لوکیشن کوئی نہیں دے سکتا. ٹاپ سٹی کا نام اس شہر میں اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، اچھے الفاظ سے بلایا جاتا ہے. پاکستان میں ہر سال 4 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے اور 1.5 لاکھ گھر بن رہے ہیں. گیٹ جو ہے مین گیٹ اس کا افتتاح کریں گے اور مظہر حجاز صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ٹاپ سٹی آ کے گھر بنانے کا، اور انشاءاللہ یہ ایک مثال پیدا ہو جائے گی فیصلہ آباد میں. شرکا نے مہنگائی کے دور میں آسان اقساط پر اپنے گھر کے خواب کی تکمیل میں ٹاپ سٹی کے اقدامات کو سراہا. کیمرہ مین شاہزیب علی کے ساتھ محمد علی نارو، CT 41 فیصل آباد. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا یوم تاسیس، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین اور یونیورسٹی کے تمام ایلومنائی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. وال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر امین محمود بھی شریک ہوئے. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین کا کہنا تھا کہ اسکول سے یونیورسٹی تک کا سفر ایک خواب کی مانند ہے. یہ ایک اسکول سے شروع ہونے والا ادارہ، یہ اس وقت ایک خواب یا سوچ ہو سکتی تھی کہ یہ بعد میں کس لیول پہ پہنچے گا. تو یہ ترقی کی منازل طے کرتا کرتا آج پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں، کوالٹی وائز بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہے. پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین کا مزید کہنا تھا کہ 8 دسمبر یادگار دن ہے. دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں GC یونیورسٹی اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے. جیسے گورنمنٹ کالج ٹاپ رینک یونیورسٹی کے طور پہ مرج ہوا ہے، تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو بھی اپرچونٹی ہے کہ جب